नमस्कार, मैं हूं भगवान सिंह लाबरम और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक और मानवाधिकार संगठन की साझा पेशकश द भचीड़। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम आपके अपने प्रोग्राम द भचीड़ को नहीं ला पाए, लेकिन अब हम आपके लिए भ्रष्टाचार और खाकी और खादी की गठजोड़ की पोल खोलने के लिए द भचीड़ को निरंतर लेकर आएंगे। आज के एपिसोड में आपको ये कहावतें बिल्कुल चरितार्थ होते हुए दिखेगी। जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा कौन करेगा। बिल्ली को मिला दूध की रखवाली का जिम्मा। आज मैं आपके सामने करोड़ों रुपए की सरकारी लूट का खुलासा करने और बताऊंगा इन सरकारी चोरों की पूरी करतूत। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि जलदाई विभाग ने दशकों पहले जल आपूर्ति के लिए 200 mm की कास्ट आयरन की 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन रामसर से गागरिया गांव तक बिछाई थी। करीबन 30-35 साल पहले बिछाई गई इस 10 किलोमीटर पाइपलाइन की कीमत उस वक्त करीबन 3 करोड़ रुपए थी। 30-35 साल पहले 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करता था। वक्त के साथ उस पाइपलाइन का कोई उपयोग नहीं रहा होगा और पाइपलाइन को काम में लेना बंद कर दिया गया। बड़े ताज्जुब की बात है कि रामसर से गागरिया गांव के बीच की 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन अब गायब हो चुकी है। कहीं जमीन ही उस पाइपलाइन को खा तो नहीं गई। जलदाय विभाग की माने तो उस पाइपलाइन की आज के हिसाब से अनुमानित कीमत करीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। करोड़ों रुपए की पाइपलाइन जो जमीन के अंदर थी गायब हो गई है। तकनीक के इस जमाने में रेत में से सुई ढूंढ ली जाती है, लेकिन 10 किलोमीटर पाइपलाइन का कोई अता पता नहीं। जब हमने इस बारे में जांच पड़ताल शुरू की और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के रामसर उपखंड कार्यालय से जानकारी मांगी तो विभाग में खलबली मच गई। विभाग ने टालमटोल कर आधी अधूरी जानकारी दी, लेकिन हमने पीछा करना जारी रखा। हमने जब सारे दस्तावेज निकाले तो जलदाय विभाग ने बताया कि पाइपलाइन लोकल लोग चोरी करके ले गए। 10 किलोमीटर की पाइपलाइन चोरी हो गई और विभाग नींद में सोता रह गया। यह कैसे संभव है। विभाग से जब हमने जानना चाहा कि चोरी होने पर विभाग ने क्या कार्रवाई की तो हमें जवाब मिला कि 10 किलोमीटर की पाइपलाइन में से 729 मीटर पाइपलाइन विभाग ने जब्त की है और बाकी पाइपलाइन चोरी की जा चुकी है, जिसकी शिकायत विभाग ने पुलिस थाना रामसर में की थी। हमने जब इस बारे में पुलिस से दस्तावेज मांगे तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जलदाय विभाग ने मौखिक या लिखित रूप से पाइपलाइन चोरी की शिकायत ही नहीं की थी। हम आपको दिखाते हैं वो सारे दस्तावेज जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। स्क्रीन पर दिख रहे दस्तावेज जलदाय विभाग ने उपलब्ध करवाए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जलदाय विभाग ने अलग अलग समय पर रामसर थाने में पाइपलाइन चोरी की शिकायत दी है। आप गौर से देखिए इन दस्तावेजों को। अब हम आपको बताते हैं पुलिस का जवाब। स्क्रीन पर दिख रहे दस्तावेज में पुलिस ने बताया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जलदाय विभाग और पुलिस विभाग दोनों ने अपने अपने मोहरबंद दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं जो एक दूसरे के दावे को उलट रहे हैं। एक तरफ जलदाय विभाग की शिकायतों की कॉपी है तो दूसरी तरफ पुलिस का यह जवाब कि ऐसी कोई शिकायत ही नहीं मिली। कोई एक तो झूठ बोल रहा है या यह भी संभावित है कि दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रामसर पुलिस ने एक बार रेत से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली को पकड़ा था, जहां पर रेत के नीचे इसी पाइपलाइन के टुकड़े बरामद किए थे। फिर पुलिस ने उस ट्रैक्टर को कैसे छोड़ दिया जब उन्हें चोरी की हुई पाइपलाइन के टुकड़े बरामद हुए थे। हमने उस वक्त ट्वीट भी किया था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारी पड़ताल ये बताती है कि विभाग और वहां के कुछ लोगों ने मिलकर 10 किलोमीटर पाइपलाइन को निकालकर कबाड़ी की दुकानों पर बेचा और पुलिस ने भी मिलीभगत कर कोई कार्रवाई नहीं की। वाह रे सिस्टम। विभाग के लोगों ने मिलकर ही सरकारी संपत्ति को बेच खाया। पुलिस को चोरों को पकड़ना था, पुलिस ने ही चोरों को बचा लिया। ना वही बात कि बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा और बाढ़ ही खेत को खा रही हो तो रक्षा कौन करेगा। सरकार ने ऐसे लुटेरों को पद पर बैठा रखा है जिनका जमीर बिक चुका है और आत्मा मर चुकी है। टैक्स पेयर के पैसे की इस कदर चोरी कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है।
इस मामले में गहनता से जांच कर दोषियों से सारे पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। जब हमने विभाग के लोगों से इस बारे में जवाब मांगा तो सारे अधिकारी कैमरे से भागते नजर आए। हमारे सिस्टम से सवाल है, 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को कौन डकर गया? जलदाय विभाग ने चोरी की शिकायत दी तो पुलिस ने रिकॉर्ड में नहीं होना क्यों बताया? यदि जलदाय विभाग ने शिकायत नहीं दी तो शिकायत के फर्जी मोहरबंद दस्तावेज कैसे उपलब्ध करवाए? सरकारी संपत्ति की चोरी करने वाले सरकारी चोरों पर कार्रवाई कब? यदि इन सारे चोरों को लग रहा हो कि ऐसे ही चलेगा तो ये भ्रम भी जल्द तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जनता के पैसे का हिसाब जनता मांगेगी और हिसाब में गड़बड़ी होने पर सही हिसाब किताब भी कर लिया जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए भचीड़ के साथ। नमस्कार।